जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। ज्योतिष के कुछ प्रश्न, उनके उत्तर और ज्योतिष की कुछ मूलभूत जानकारियां। वीडियो अच्छा लगेगा, ये मेरे को आशा है। पहला प्रश्न है कि ये जो चल पड़ा है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कि 2 घंटे में ज्योतिषी बन जाइए, अपनी कुंडली समय देखिए, खुद ही देख लीजिए, अपनी समस्याओं को खुद ही हल कर लीजिए, ये क्या है? ये सब बकवास है। क्योंकि आप लूटने पिटने को तैयार बैठे हैं, इसलिए सामने वाला लूट ले रहा है। किसी बहुत बड़े लेखक ने कहा था कि जब तक धरती पर भेड़ है, भेड़िया भूखा नहीं मरेगा। तो जब तक लोग खुद ही लुटवाने पिटवाने के लिए अपनी जेब को खोलकर बैठे, तो सामने वाला क्यों न ले? लेना चाहिए, उसको लूट लेना चाहिए, इनको ठग लेना चाहिए, इनको इनसे झपट लेने चाहिए सारे पैसे। पहली बात। दूसरी बात, हर आदमी सोचता कि तू कोई बहुत बड़ा ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है। हर आदमी हर बात नहीं सीख सकता। जैसे मैं सर्जरी कभी नहीं सीख सकता, न कर सकता, और अब मैं 48 मिनट का कोर्स करके सर्जरी करने लग जाऊं तो मैं सर्जन बन जाऊंगा क्या? ऐसा नहीं होता है। 11 साल से तो मैं जन्म पत्रियां देख रहा हूं, पढ़ कब से रहा हूं वो पता नहीं, और आज भी मैं 5% ही जानता हूं, पूरा 5 भी नहीं जानता हूं। 100% तो मेरे को इसमें आएगा ही नहीं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। ज्योतिष कथा समुद्र है, बहुत भारी से भारी दर्शन शास्त्र ज्योतिष है। उसमें से मैं 1-2 बूंद निकाल पाया हूं, 2-4 और निकाल लूंगा पूरी उम्र में, ऐसे ही लगा रहा तो इस कैप्सूल कोर्स, इस कोर्सों के इंजेक्शन से बाद आए आप ऐसे ज्योतिषी नहीं बन सकते हैं। ये पहले 48 मिनट सिखाएंगे, फिर 48 घंटे सिखाएंगे, फिर 48 दिन सिखाएंगे, और आपसे ही कमा लेंगे। दूसरी बात, ज्योतिष में ऐसा नहीं होता है कि आपका भाग्य बदल दिया जाए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 1-1 लाख रुपया, 70-70 हजार रुपया ले रहे हैं, और आपको एक पुस्तिका पकड़ा देते कि इस पुस्तिका में सब लिखा, तेरे पूरी उम्र का एक्सरे कर दिया हमने, अल्ट्रासाउंड भी सी में है, MRI हिट स्कैन भी कर ही दिया है। ऐसे भी नहीं होता है। हर ग्रह गोचर में अपनी राशि जब बदलता है तो उसका फलादेश बाद में करना पड़ता है, मैं खुद का खुद नहीं देख सकता। अब आने वाले 10 महीने बाद सूर्य किस स्थिति में होंगे, क्या फल देने को मेरे को आतुर है, वो मैं आज अपना भी नहीं देख सकता हूं। इसलिए बहुत बार भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं। 2 साल की दशांतर दशा देखकर किसी को बता दिया, उस समय पर गोचर क्या स्थिति बनाएगा वो ज्योतिषी नहीं देख सकता है। ये खुला लूट तंत्र चला हुआ है ज्योतिष के नाम पर, क्योंकि ज्योतिष को लोग मानते ही हैं, और है भी इसलिए मानते हैं, तो इसके नाम पर लूट चली हुई है। खैर, दूसरी बात, 70-75 लाख 2 लाख की पूजा और रतन पहनने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं बदलने वाला इससे आपके जीवन में। भिखारी भिखारी ही रहेगा, और जो कर्ज लेकर वो रतन पहन लिया है जिसने, वो उस कर्ज को उतारने में ही लगा रहेगा। रतन उसकी इतनी सहायता भी नहीं कर सकते। विशेष परिस्थिति में कोई रतन बताया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि 20-20 रतन किसी को चिपटा दिए हैं। ये बहुत से ज्योतिषियों ने चला दिया, अब क्या करें। एक और बात नोट कर लें, बड़े बड़े प्रोडकास्ट में जो उपाय बताए जा रहे हैं वो सब फर्जी है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इनको ऐसे रगड़ दे और 27 बार ऐसे करें, और नींबू को ऐसे रगड़ दे, और इत्र को गर्दन के पीछे रगड़ 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 कर ये कर दे, और हाथ पे संख्या लिख दे, और हरे रंग की बत्ती बनाकर उसको उड़ा दे। सब बकवास है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन अब क्या करें, हमारा भी नाम खराब होता है। हम ये व्यर्थ के प्रलाप नहीं करते, लेकिन क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। हमको भी मजबूरी में 1-आध बार बताना पड़ता है, क्या करें, विवश हो गए हैं। 70-70, 80-80, 1.5 लाख रुपए ले लिए जा रहे हैं, और उसके नाम पर उन्हें पुस्तिका 10 रतन रतन तो देते नहीं, पुस्तिका ही देने लगे। अब तो खाली पुस्तिका में ही काम चल जा रहा है। अब एक बात और सुन ले, ज्योतिषी आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, बदल वो अपना भी नहीं सकता है। एक बात और जो मेरे को विशेष किसी ने पूछी है, वो भी आप सभी के लिए उपयोगी है, नहीं तो मैं वही कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देता हूं।
परसों मैंने पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, यहाँ तो शायद वीडियो डाला नहीं डाला, शॉर्ट में बताता हूं कि गोचर खराब है इसलिए मैंने अपनी दिल्ली की यात्रा स्थगित कर दी है। तो वहां पर तो घटनाएं भी हुई, मेरी संवेदना इनके साथ है, फेसबुक पर मैंने लिखा भी है, लेकिन मैं तो वैसे ही जा रहा था इसलिए मैं यात्रा स्थगित कर दे पाया। बच्चे छोटे हैं, जिद की नहीं। अब बच्चे बड़े हो, नहीं मानना मेरी, या कोई ऐसी घटना वहां पर हो गई हो कि मेरा जाना ही मजबूरी हो जाए, व्यवस्था ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मैंने जाना ही पड़े, कोई शादी हो या कोई मृत्यु का कोई ऐसा कारण हो जाए, तो फिर मैं गोचर देख के भी कुछ नहीं कर सकता, विवश हो जाऊंगा मैं। मैंने देख लिया कि वहां पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कोई स्वास्थ्य की या कुछ भी, बड़ी भी हो सकती, छोटी भी हो सकती, लेकिन जाना ही व्यवस्था हो जाती है। और हर बार हम चेक नहीं भी कर सकते हैं गोचर, वो तो मैंने शाम को वैसे ही देख लिया बैठे बैठे, नहीं तो मैं चला जाता, तो कुछ प्रॉब्लम होती, क्योंकि हर बार अब ज्योतिषी की एक मजबूरी और भी है, वो कब कब देखे। अब बच्चे स्कूल से लेके आने पहले मैं गोचर देखूं अपना, या मेरे को सब्जी मंडी जाना तो गोचर लगाऊं पहले मैं? गोचर तो हर क्षण बदल रहा है, सब लोग थोड़ी देर बाद बदल जाता, तो क्या करूं, गोचर चेक करूं, क्या करूं? विशेष परिस्थिति में बता देते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, बाकी हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो ज्योतिषी बोलता है कि मैं कुछ कर देता हूं, वो इस धरती पर अवतार है, उसके चरण ले लीजिए जाकर। मैं कोई अवतार बवतार नहीं हूं, गणनाएं करते हैं, सही भी हो जाती है, कोई गलत भी हो सकती है, बस सावधान कर देना मेरा कार्य है। बाकी जब ऊपर से आदेश आता है तो ज्योतिषी क्या घंटाल, क्या गुरु घंटाल, सब गुजारना पड़ता है यहाँ से। खैर, अब जो मेरे से एक माता जी है मेरी, जिनसे हरियाणा से ही मेरे से, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी वीडियो बनाएंगे जिससे बेसिक जानकारी मिल जाए। तो बेसिक जानकारी के लिए भी 20-30 वीडियो चाहिए, लेकिन मैं इसी एक वीडियो में काफी कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। ग्रह 9 होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, शनि, राहु और केतु। राशियां 12 होती हैं, इसी एक वीडियो में बता दूंगा बहुत कुछ। राशियां 12 होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मैं ग्रह से शुरुआत करता हूं। सूर्य, सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। मेष राशि जो मंगल की है उसमें उच्च के होते हैं, और तुला राशि जो शुक्र की राशि उसमें नीच के होते हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं। वृषभ राशि जो कि शुक्र की है उसमें उच्च के होते हैं, और वृश्चिक राशि जो कि मंगल की उसमें नीच के होते हैं। मंगल, सूर्य और चंद्र की एक एक राशि होती है, बाकी अन्य 5 ग्रहों की 2-2 राशियां होती है। राहु और केतु की कोई राशि मैं मानता नहीं, उच्च नीच भी मैं कभी मानता नहीं। अब आ जाइए, सूर्य बता दिया सिंह राशि, चंद्रमा कर्क राशि, मंगल मेष और वृश्चिक 2 राशियों के स्वामी हैं। मेष पहले नंबर की राशि और वृश्चिक 8वें नंबर की राशि के स्वामी है। मंगल शनि की मकर राशि में उच्च के होते हैं, और चंद्रमा की कर्क राशि में नीच के होते हैं। अब आ जाइए देवगुरु बृहस्पति, धनु और मीन 9 नंबर की धनु राशि और 12 नंबर की मीन राशि, दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। शनि की मकर राशि में नीच के होते हैं, और चंद्रमा की कर्क राशि में उच्च के होते हैं। अब आज ये बुध 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि, दोनों के स्वामी बुध ग्रह हैं, बुध देवता हैं। बुध देवता अपनी 6 नंबर राशि कन्या राशि में उच्च के होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में नीच के होते हैं, मीन में नीच के होते हैं। अब आज ये शुक्र पर, शुक्र की 2 राशियां हैं, 2 नंबर वृषभ राशि और 7 नंबर तुला राशि। शुक्र देवता मीन में देवगुरु बृहस्पति की राशि में उच्च के होते हैं, और बुध की कन्या राशि में नीच के होते हैं। अब आज ये शनि, शनि की 10 नंबर और 11 नंबर 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, 10 मकर 11 कुंभ। शनि देवता शुक्र की तुला राशि में उच्च के होते हैं, और मंगल की मेष राशि में नीच के होते हैं। 7 ग्रहों का बता दिया। राहु केतु की भी कुछ लोग मानते, कुछ नहीं मानते। मैं कोई राहु केतु की उच्च नीच राशि मानता ही नहीं हूं, एक बात। दूसरी बात नोट कर ले, सूर्य और शनि एक दूसरे से विपरीत है। एक सूत्र समझा रहा हूं जिसे समझ पाएंगे आप।
सूर्य मेष में उच्च, मंगल की मेष राशि में उच्च, और शुक्र की तुला राशि में नीच। इसके विपरीत शनि को ले लीजिए, जहां सूर्य उच्च के हो रहे हैं वहीं शनि नीच के हो रहे हैं, यानी कि शनि मेष राशि में नीच और शुक्र की तुला राशि में उच्च। तो तुला राशि में सूर्य नीच तो तुला राशि में शनि उच्च, तो मेष राशि में सूर्य उच्च तो मेष राशि में शनि नीच। सूर्य और शनि का जोड़ा है। अब मंगल और गुरु का जोड़ा है। कैसे है? चंद्रमा की कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। चंद्रमा की कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं और वही मंगल नीच के होते हैं, यानी कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च और मंगल नीच। शनि की मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, वही मंगल उच्च के हो जाते हैं। ये विरोधाभासी क्यों है, ये बात भी समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान का कारक है और मंगल एनर्जी का, युद्ध का कारक है। ज्ञानी युद्ध नहीं करता है, बुद्धिमान युद्ध नहीं करता है, और शक्तिशाली कभी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, ज्ञान का प्रयोग। दोनों विपरीत है। ऐसे ही सूर्य शनि को ले लीजिए, सूर्य प्रकाश के कारक है, शनि अंधेरा है, दोनों विपरीत है। अब देखिए बुध और शुक्र को, बुध बच्चा है, शुक्र लग्जरी कारक है, तो बच्चे को कोई लग्जरी नहीं, वो यही गंदा भी हो जाएगा। अभी आप उसका श्रृंगार बना श्रृंगार करेंगे, थोड़ी देर में पता नहीं कहां खेलने लगेगा, बच्चे को टेंशन भी नहीं होती है। बच्चे को लग्जरियस और वासना का कारक शुक्र है, बच्चे को ये काम भी नहीं है। दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। बुध कन्या राशि में अपनी में उच्च के होते हैं, वहां पर शुक्र नीच के हो जाते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, वहां मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा सबसे अलग है। चंद्रमा शुक्र की वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और मंगल की वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। सभी को मैंने सरल शब्दों में बिल्कुल देसी हिसाब से समझा दिया आपको। अब सुनिए ध्यान से। ज्योतिष में तत्व अनुसार राशियां, अग्नि तत्व की राशियां मेष सिंह धनु, मेष सिंह धनु अग्नि तत्व की राशियां हैं। जल तत्व की राशियां कर्क वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की 5 तत्व होते हैं ना, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। तो अग्नि बता दी, जल बता दिया। पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर। और वायु तत्व की राशियां है मिथुन, तुला और कुंभ। 4 तत्वों में 12 राशियां हैं। आकाश तत्व एक वृहत तत्व है, हर राशि में समाहित होता है, लेकिन कुंभ और मीन के ज्यादा नजदीक माना जाता है। आकाश तत्व आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, जो ज्यादा आध्यात्मिक है उसमें उतना ही आकाश तत्व ज्यादा होता है, लेकिन कुंभ और मीन राशि में आकाश तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। फिर रिपीट कर दूं, कह रहे हैं तो अग्नि तत्व राशियां मेष सिंह धनु, जल तत्व राशियां कर्क वृश्चिक मीन, पृथ्वी तत्व राशियां वृषभ कन्या मकर, वायु तत्व की राशियां मिथुन तुला और कुंभ। आवाज आते हैं राशियों के प्रकार। 3 ही प्रकार होते हैं, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। चर राशि, ये राशियां गतिशील, परिवर्तनशील और नए कार्य शुरू करने की प्रवृत्ति वाली होती हैं। मेष, कर्क, तुला, मकर 4 राशि, क्योंकि 3 ही प्रकार है ना, स्थिर, चर और द्विस्वभाव। तो जो चर राशि है मेष, कर्क और तुला और मकर। अब स्थिर राशि, स्थिर राशि होती है, ये राशियां स्थिरता, दृढ़ता और स्थायित्व को दर्शाती हैं। स्थायी बिजनेस करना हो, स्थायी पूजा पाठ करनी हो, स्थायी लक्ष्मी के लिए कोई आराधना करनी हो तो स्थिर राशि में क्या जाता है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशि है। अब द्विस्वभाव राशि, जिनका दोनों तरह का स्वभाव होता है, ये परिवर्तनशील भी होती है और अनुकूलनशील भी होती है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव की राशियां हैं। सारी बातों को नोट कर लेना, नोट प्लान बना लेना, नहीं तो इसी वीडियो में सारी बातें हैं, इतनी बार देख लेना। फिर से रिपीट कर दूं आप कहें तो, आप क्या कहेंगे, आप तो लाइव ही नहीं है, मैं ही हूं। 3 प्रकार की राशियां होती हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर चलायमान, स्थिर स्थिर और द्विस्वभाव जो दोनों स्वभावों को लिए हुए है। चर राशि में हो जाएगी मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर में हो जाएगी वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। और द्विस्वभाव में हो जाएंगी मिथुन, कन्या, धनु और मीन।
मैंने सरल शब्दों में आपको समझा दिया है। ये बातें आपके जबान पर, टांग पर होनी चाहिए, आपकी जीवा पर ये बातें होनी चाहिए। उच्च नीच कितनी डिग्री पर होते हैं वो भी आगे बताऊंगा मैं। 27 नक्षत्रों के नाम प्रकार वो भी बता दूंगा मैं। आप धीरे धीरे सीखते जाइए। सूत्र तो मैं डालता ही हूं, लेकिन कई बार जब आप जन्म पत्री खोलते हैं तो कोई ग्रह स्थिर में है कि चर में है कि द्विस्वभाव में है, ये देखना होता है। कोई ग्रह अग्नि तत्व में तो अलग अलग फल देगा, जल में तो अलग देगा, वायु में तो अलग देगा, इस पृथ्वी में तो अलग देगा। इस तरह से देखकर फलादेश करना होता है। फलादेश करना कोई हलवा नहीं है, ये 48 मिनट में सिखा देंगे या 96 मिनट में आप ज्योतिषी बन जाएंगे। हर आदमी दुनिया में हर चीज नहीं सीख सकता है, नहीं प्रयास करना चाहिए। किसी एक फील्ड में आप यदि मास्टरी किए हुए हैं तो आप इस दुनिया के 1% लोगों में से हैं, और आपका कोई मुकाबला नहीं होने वाला है, और न ही आप पर कोई दावा ठोक देने वाला है, और न ही आपको कभी जीवन में कोई अर्थ की या सम्मान की समस्या आने वाली है। यदि आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं तो आपने बहुत कुछ कर दिया है, आधे से ज्यादा कर दिया है। तो जिस फील्ड में आप हैं उसी में सिद्धहस्त हो जाइए, वहीं पर कमाल कर दीजिए। हर विषय हर एक के लिए नहीं होता है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग ज्योतिष सीखते भी हैं, और जो माता जी मेरे से जिन्होंने कहा वो ज्योतिष सीख ही रही है मेरे से, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे वीडियो बना दे दीपक भाई। मैं बोला बना देंगे, मेरा क्या लगता है, कुछ ना कुछ बोलना ही है। खैर, वीडियो अच्छा लगेगा आपको, और ये कैप्सूल कोर्सों से बच जाए। दूसरी बात, चमत्कारी बाबाओं के चक्कर में भी न आए। कोई बाबा चमत्कार नहीं कर सकता। बड़े बड़े बाबाओं की बड़ी बड़ी पोले मेरे पास हैं, पिछले चैनल पे मैंने खोल दी थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का जो पाठ नहीं कर सकते वो चमत्कार कर रहे हैं, गजब है। और एक बाबा जी तो ऐसे हैं जो भविष्य के हर कोने की भविष्यवाणी रखते हैं, लेकिन गुजरात की एक लिफ्ट में फंस गए, उनको खुद नहीं पता लगा कि आधे घंटे बाद मेरे से कोई समस्या होने वाली, 20 मिनट बाद लिफ्ट में फंस गए, बड़ी देर बाद निकाला उनको। उन्हें ये पता नहीं लगा कि लिफ्ट बंद होने वाली, ये पता नहीं लगा, वो ये पूरे ब्रह्मांड का जानते हैं वो। खैर, क्या कर सकते हैं, अब दुनिया ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। मैं धीरे 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 जिस चैनल पर भी रहा मैंने सिखाया ही है, सिखाने के प्रयास से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। सीख पाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपको कोई ज्योतिषी नहीं ठग पाएगा, कम से कम इतना तो हो ही जाएंगे। जो बताया वो ध्यान रखिए। कुछ लिख लिया था, कुछ नहीं लिखा था, जो नहीं लिखा था उसमें कोई त्रुटि भी हो सकती है, उसके लिए अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि याद तो सब ही है, जब भी तो कुंडली देखते हैं, लेकिन बोलते वक्त कैमरे में देखना और बोलना कि क्या बोल दिया, कौन सी राशि छूट गई, इसलिए कुछ लिख लिया था, कुछ नहीं भी लिखा था। जो प्रश्न आप लिख दीजिए करिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कमेंट बॉक्स में दे पाया तो वहीं सही, वहीं नहीं दे पाया तो फिर वीडियो डाल देंगे। कुछ ना कुछ बोलना ही है, तो आपके प्रश्न पर ही क्यों ना बोल दिया जाए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।